क्या हुआ, रुक क्यों गए? मुझे लगा आप लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ, अब कर लो। हाँ, बातें तो बहुत जरूरी कर रहे हैं बेटा, पर वो बातें तेरे को भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो इस परिवार का हिस्सा है, कोई पराई थोड़ी ना है। आओ बैठ जा। बहू जरा यहाँ आना तो। जी माँ जी। जरा बिटिया को फोन लगा के दे तो। बेटा तो यहाँ आने की तैयारी कर ले। पता है ना, रक्षाबंधन के सिर्फ 10 दिन है। मैं तेरी सास से बात करके तेरी विदाई ले लूंगी। माँ जी, दीदी आ रही है। अरे बहू, तूने अपनी अटेची क्यों खाली कर ली? मायके जाने के लिए पैकिंग करी थी ना। हाँ माँ जी, लेकिन दीदी आ रही है ना, तो घर में कितना सारा काम बढ़ जाएगा। फिर मैं सोच रही थी आप इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी। दीदी मायके आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आके महारानी जैसी रहेगी। नहीं माँ जी, लेकिन बहुत सारा काम रहता है ना। थोड़ा काम वो कर लेगी, थोड़ा काम मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी। चुप कर तू। पर माँ जी। परवर कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। रक्षाबंधन त्योहार आपके लिए स्पेशल क्यों है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बेटी जा रही तो जाके भाभी से मिल ले, शायद कुछ विदाई में पैसे दे दे। हमें तो नहीं लगता, फिर भी तू कह रही है ना, तो मैं जा रही हूँ। भाभी भाभी खाना लगा दीजिए, निकाल के खा लीजिए। ठीक है भाभी। नौकरी तो अपने ससुराल से भी कर सकती है बेटी, तेरी ननद तेरे सर पे क्यों मंडराती है? अरे माँ, यहाँ पे बना बनाया खाने को मिल रहा है ना, ससुराल में बनाएंगी तब ना खाएंगी। तो अपने खाने पीने का खर्चा वर्चा देती है कि नहीं? खर्चा मेरी मेहनत और रूम का खर्चा कहाँ देती है माँ? भाभी आप अपनी मम्मी से बता दीजिए कि मैं आज ही ससुराल चली जाती हूँ। छोड़ जाने दे। ननद जी इतनी ही बात पे ससुराल चलते हैं, बड़ा एटीट्यूड है आपने। एटीट्यूड तो रहेगा ही भाभी, आपकी कमाई नहीं खाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब जा ही रही हैं तो अपनी साड़ियाँ भी लेते जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। और सारे सामान है, मेकअप वगैरह? हाँ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं इस्तेमाल कर डालूंगी। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मुझे लगा आप लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ, अब कर लो। हाँ, बातें तो बहुत जरूरी कर रहे हैं बेटा, पर वो बातें तेरे को भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो इस परिवार का हिस्सा है, कोई पराई थोड़ी ना है। आओ बैठ जा। बेटी जा रही तो जाके भाभी से मिल ले, शायद कुछ विदाई में पैसे दे दे। हमें तो नहीं लगता, फिर भी तू कह रही है ना, तो मैं जा रही हूँ। भाभी दोस्तों, आजकल की माओ में वो बात नहीं है जो हमारी माओ में हुआ करती थी। आजकल की माएं अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझने लगी हैं। अगर इनके बच्चों ने खाने से मना कर दिया तो वो उन्हें हजारों ऑप्शन देगी। बेटा पास्ता खा ले, बेटा मैगी खा ले, बेटा पिज्जा खा ले, बेटा बर्गर खा ले। बात तो सही है। लेकिन हमारी माएं सिर्फ हमें 2 ऑप्शन देती थी। अच्छा, या तो खाना खा ले या फिर लात खा ले। और हम दोनों खाते थे, पहले लात फिर खाना। वो भी क्या दिन थे। हे बहू, यहाँ आवा। का माँ जी?
इतना दिन तो वहीं आए हो गया। हाँ हरदम लजा शर्माजीन अच्छा जौन मन का है तो बनाए खाए पी लेवा करा और हमहू खियाए पियाए देवा करा। ठीक है माता जी। हाँ हे माता जी, का बहू? किचन में माल तैयार करत रहे। अच्छा तब तक तोहार याद आई गया। हाँ अच्छा ये बतावा, सोडा के साथे लेबू कि पानी के साथे लेबू? बहू जरा यहाँ आना तो। जी माँ जी। जरा बिटिया को फोन लगा के दे तो। बेटा तो यहाँ आने की तैयारी कर ले। पता है ना रक्षाबंधन के सिर्फ 10 दिन है। मैं तेरी सास से बात करके तेरी विदाई ले लूंगी। माँ जी दीदी आ रही है। अरे बहू, तूने अपनी अटैची क्यों खाली कर ली? मायके जाने के लिए पैकिंग करी थी ना। हाँ माँ जी, लेकिन दीदी आ रही है ना, तो घर में कितना सारा काम बढ़ जाएगा। फिर मैं सोच रही थी आप इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी? दीदी मायके आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आके महारानी जैसी रहेगी। नहीं माँ जी, लेकिन बहुत सारा काम रहता है ना। थोड़ा काम वो कर लेगी, थोड़ा काम मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी। चुप कर दो। पर माँ जी। परवर कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। रक्षाबंधन त्योहार आपके लिए स्पेशल क्यों है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक सच बात बोलो, कोई भी बहू घर की जिम्मेदारियों से नहीं डरती। वो टूटती तो बस अपने ससुराल वालों के कड़वे शब्दों से, जो सब कुछ निभाने के बाद भी उसे ताने सुनने पड़ते हैं।